ई आबकारी नीति की सीबीआई से जांच की उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का फैसला किया है। इसे लेकर अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आबकारी नीति 2021-22 को 31 मार्च के बाद 2 बार 2 महीने के लिए बढ़ाया गया। अब 31 जुलाई को इस पर विराम लग जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि आबकारी विभाग अब भी आबकारी नीति 2022-23 पर काम कर रहा है, जिसमें शराब घर तक पहुंचाने और कई अन्य सिफारिशें हैं। उनके अनुसार इस मसौदा नीति को अभी उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के पास नहीं भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि आबकारी विभाग का प्रभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को विभाग को नई नीति के आने तक 6 महीने के लिए आबकारी की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का निर्देश दिया है। पुरानी आबकारी नीति 1 अगस्त से लागू होने जा रही है। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पिछले साल लागू की थी, जिसे अब वापस लिया जा रहा है। 6 महीने में फिर से नई आबकारी नीति लाई जाएगी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पिछले दिनों दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल खड़े करते हुए इसकी जांच की सिफारिश सीबीआई को सौंप दी थी। उपराज्यपाल के दफ्तर से मिली जानकारी के मुताबिक एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के जवाब में यह सिफारिश की है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने 8 जुलाई 2022 को यह रिपोर्ट एलजी को सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि नई आबकारी नीति के तहत शराब लाइसेंस धारियों को पोस्ट टेंडर गलत लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल अपनी नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसके तहत निजी संचालकों को ओपन टेंडर से खुदरा शराब बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए थे। अब तक नई पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली के 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकानें खुल चुकी हैं। दिल्ली सरकार का कहना था कि नई नीति से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। उधर एलजी वी.के. सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए। वहीं दिल्ली बीजेपी ने इस नई नीति का विरोध किया था। दरअसल दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ की गई। शराब कारोबारियों को टेंडर में 144.36 करोड़ की छूट दी गई। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ की गई। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया। आरोप है कि नई आबकारी नीति के तहत उठाए गए कदमों से राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया है और यह नई नीति शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाई गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।